हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शारिक, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? सर शारिक, मैं दिल्ली से बात कर रहे हैं सर हम। वेरी गुड शारिक, जी सर। बहुत बेहतरीन। हाँ, वैसे घर मेरा सर दरभंगा हुआ। दरभंगा हुआ। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं। और आप क्या बनना चाहते हैं? शारिक, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। आप क्या बनना चाहते हैं? सर बहुत वो तो ऊपर का भी है नहीं इरादा। नहीं नहीं, बोल सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है ऊपर के लिए है। एक्चुअली क्या है कि हम जिस मकसद के लिए हैं वो बड़े ही पोस्ट के लिए है। आईएएस, पीसीएस, जज, बहुत सारे एलएलबी किए हुए स्टूडेंट भी ज्वाइन करते हैं यहाँ पे। मेन फोकस वही है। बट क्या है कि रास्ते में चलते चलते स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो ग्रुप सी में लग जाते हैं, फॉरेस्ट गार्ड में लग जाते हैं, आर्मी पुलिस में लग जाते हैं। मैं तो चाहता हूँ सीडीएस, एनडीए, आईएएस, पीसीएस के ही स्टूडेंट स्पेशली करें, लेकिन उतनी परसिस्टेंस और पेशेंस बहुत कम लोगों में रह पाती है। मैं आपको ये बताऊं कि एक पूरे कॉलेज में, किसी कॉलेज की बात कर रहा हूं, सब लड़के बोलेंगे मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। लास्ट में 2 साल बाद, 3 साल बाद एक नहीं बचते हैं। मैं 1500 की बात कर रहा हूं। 1500 में एक स्टूडेंट नहीं बचते हैं जो 3 साल तक, 4 साल तक परसिस्ट कर सके अपने आप को। वो क्या है ना, अपने आप को ग्रुप सी, चौकीदार, आर्मी, कोई भी कुछ भी आ रहा है फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली क्या है, बड़ी कामयाबी के लिए एक कहावत आप जानते होंगे। अगर आपके हाथ में, सपोज आपका हाथ भरा हुआ है लड्डू से और कोई आपको हीरा देना चाह रहा है, तो लड्डू को हटाना पड़ेगा, दोनों चीज हाथ में नहीं रखनी पड़ेगी। ये थ्योरी किसी को नहीं समझ में आ रही है। और हम ये सारी चीजें जो बोल रहे हैं आपको ना, पूरा प्रैक्टिकल करके बोले हैं। मेरे बहुत सारे साथी जिन्होंने कहा मुझे भी, और वो खुद कर रहे थे कि बीएड कर लो, टीईटी कर लो, भाई ये कर लो। मैंने कहा मैं नहीं करता हूं, तुम करो। वो आज वही हैं जो उन्होंने बीएड किया। मैंने कहा मैं नहीं, मैं चैलेंज लूंगा, मैं कोशिश करूंगा। देखिए, जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, आप ये सोच रहे हो छोटी सी नौकरी भी हो जाए 15,000 की, फिर आईएएस कर जाओगे, ऐसा होता नहीं है जनरली। एक चीज बताओ, कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो क्या पहले ग्राम प्रधान बनता है? कोई व्यक्ति आईएएस बनता है तो क्या पहले प्राइमरी टीचर बनता है? तो ये भी हम समझाना चाह रहे हैं। ज्यादातर स्टूडेंट, ज्यादातर का मतलब 99.999%, इसीलिए आपको आईएएस सुनने में तो खूब आएगा, लेकिन मिलता नहीं है कोई। समझ रहे हैं? और ये आप सबको बोल रहे हैं, मेरा ये प्लेटफॉर्म ही आईएएस, मुझे स्टूडेंट ही नहीं मिल रहा है। वो स्टूडेंट किस चीज में लग जा रहे हैं? बीए में लग जा रहे हैं, एमए में लग जा रहे हैं। जिसकी सोच आईएएस की होगी ना, जिसकी सोच आईआईटी की होगी, वो 10+2 के लिए नहीं सोचेगा। जिसकी सोच आईएएस की होगी ना, वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सा पेपर कैसे होगा, वो बहुत छोटी चीज होगी। तो लेवल एक्चुअली नहीं बना पाते। वो सब चीज कर रहे हैं, नोट भी बना रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, लेकिन उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर पा रहे। इस चीज को वो समझ ही नहीं पा रहे स्टूडेंट। और यही काम, इस डेंजर से खेलना जानते हैं ज्यादातर पटना के लोग, इलाहाबाद के लोग, तो वो क्रैक करते हैं। उनको ये लगता है कि ऐसे ही हो जा रहा है। अरे जब तक रिस्क नहीं लोगे, तुम सोच रहे हो आईएएस भी कर जाए, प्राइमरी टीचर भी तेरे ही हाथ में रहे, तुम सोच रहे ग्रुप सी भी तेरा ही रहे और आईएएस भी तेरा ही रहे। भाई मेरे, अगर तुम, क्या हमें आप ये बताइए कि सचिन तेंदुलकर और धोनी बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट खेलना जरूरी है क्या? डायरेक्ट नेशनल में नहीं जाते हैं। ज्यादातर खिलाड़ी जो बड़े बने हैं वो डायरेक्ट गए हैं। एक्सेप्शन है। तुम क्या हमेशा एक्सेप्शन ही के तरीके को अपना? नहीं, मैं तो भाई पहले छोटा छोटा काम करूंगा, छोटी छोटी सीढ़ियों से। ये सुनने में बहुत कहानी अच्छी लगती है, ऐसे ऐसे जाऊंगा। शुरुआत जब छोटे से करोगे तो जिंदगी में एलिनेशन इतनी आती है, तनाव इतना आता है, आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ऑफिस के ही काम इतने होते हैं, पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप क्लर्क बन के सोचते हो आईएएस की, हो सकता है, बट आम तौर पे ये पॉसिबल नहीं है। एक जॉब तो इंसान कर नहीं पाता है ठीक से, एक ऑफिस को तो संभाल नहीं पाता है, आके आईएएस की तैयारी जो क्या कहते हैं, जो कंप्लीटली रात दिन आईएएस की तैयारी कर रहा है ना, वहां दिल्ली में जो रात दिन लगा हुआ है, मैं क्या कह रहे कि आपके दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में, उसका तो हो नहीं रहा है।
पूरे विल पावर के साथ लगा हुआ। हम क्या करते हैं, पहले सोच रहे हैं कि छोटी सी नौकरी ले लेंगे, थक के घर आते हैं, 1 घंटा किताब नहीं देख, और सपने बड़े हैं। मैंने ऐसा नहीं, मैं सुनते ही आ रहा हूं। और अब इस पूरे प्लेटफॉर्म में मैं आपको ये बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक स्टूडेंट है यहां पे। 500 लोग अभी जुड़े हुए हैं, सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसका समर्पण हमें दिख रहा है। वो 1000 जगह जाएंगे, कोचिंग कर लेंगे, कुछ नहीं होता है उससे, मैं लिख के दे दूंगा आपको। जब तक तुम्हें ना रिस्क लेना नहीं आएगा, और रिस्क तब आता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं तो कर लूंगा या कर लूंगी। ये तो है ही नहीं, हमेशा सेफ्टी लेके चल रहे हैं, नहीं भैया कहीं नहीं हुआ, तो आप तो पहले ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो जो आप स्टाइल से चल रहे हैं ना, आमतौर पे मैं आपको बता रहा हूं ना कि पूरे प्लेटफॉर्म में ज्यादातर बोलने वाले सब है आईएएस पीसीएस की, सिर्फ एक स्टूडेंट हमें मिले हैं जो 100% सबमिटेड है आईएएस के लिए। उनको जो बोलो, होता क्या है, जब आप ग्रुप सी का फॉर्म भरे रहेंगे, फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भरे रहेंगे, बीच बीच में एसएससी का फॉर्म भरे रहेंगे, आप आईएएस की तैयारी कब करोगे? तो ये, हाँ, गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते, कौन है? थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिए। भारती। भारती कहाँ से बोल रहे हैं? थोड़ा, असल में कई नाम है ना एक ही नाम के, तो आप अपना थोड़ा। भारती बोल रहा हूँ, गदरपुर उत्तराखंड से, उधमसिंह नगर से बात कर रहा हूँ। वेरी गुड भारती, बहुत बेहतरीन। आपका कोई सवाल है? देखिए, आज का मेरा एक टॉपिक है, क्योंकि मैं एक टॉपिक भी लेकर के आता हूं आपके सामने में, ठीक है, और आपके क्वेश्चन को भी लेता हूं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन चूंकि डिस्कस हो गया है, जो भी विद्यार्थी आप जो सुनना चाहेंगे वो आगे वीडियो में सुन लेंगे। सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि क्या हम सचमुच में वो बनना चाहते हैं जो हमने अपनी जुबान से एक्सेप्ट किया है, कि हमारा सेल्स, हमारा बॉडी ऑर्गन इस चीज को एक्सेप्ट करता है? तो आपका जवाब क्या आता है? अगर आता है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। 3-4 महीने में, 6 महीने में ग्रुप सी ही होता है, आर्मी पुलिस ही हो सकती है, आईएएस पीसीएस नहीं हो सकता। देखिए, जिस तरह से छोटे छोटे समय में आलू प्याज गोभी होता है, उसी तरह इंसानी सोशलाइजेशन में, ह्यूमन सोशलाइजेशन में छोटी चीज तैयार हो सकती है। समझ रहे हैं? बड़ा पेड़ तैयार करने के लिए आम का पेड़, लीची का पेड़, बरगद का पेड़ बनने में 4-5 साल लगता है। वो कोई नहीं लेना चाह रहा, वो सोच रहा है पहले ये कर लूं। तो ये एक गलत स्ट्रेटजी है। पटना, दिल्ली, इलाहाबाद, जहां पे लड़के आईएएस पीसीएस कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, वो रिस्क लेते हैं 100%। वो ये नहीं ये भी ले लो, उतना छोटा वो सोचते ही नहीं है, वो तो फॉर्म ही नहीं भरते, वो अपना अपमान समझते हैं ग्रुप सी का फॉर्म भरना। मैं आपको ये बता रहा हूं, वो अपना अपमान समझते हैं फॉरेस्ट गार्ड का फॉर्म भराना, क्योंकि लोग उनको कहेंगे अरे फॉरेस्ट गार्ड का भी भर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो तुम, अच्छा फॉरेस्ट गार्ड भी। समझ में आ गया कैसी तैयारी हो रही है तेरी? तो ये था फंडामेंटल। अब ये रही कि सक्सेस जो है, जो आज का टॉपिक है, आज का टॉपिक आप में से किसी को याद है? रहनुमा, आई थिंक आपको याद होगा। शारिक, टॉपिक देखो मोबाइल में, क्या है टॉपिक? सर, कंपाउंड इफेक्ट ऑफ सक्सेस। वेरी गुड, क्या नाम है आपका? सर, यमुना फारूक। यमुना फारूक। कंपाउंड इफेक्ट ऑफ सक्सेस, इसका मतलब है कि जो सफलता मिलती है वो सफलता एक पल में नहीं मिलती, 4 महीने में। अब तक जो आप होते हैं ना, एक एक बिंदु, एक एक पॉइंट जो डॉट होता है, आपका एक एक फेल्योर, एक एक चीज, ये कंपाउंड इफेक्ट ऑफ सक्सेस एक्चुअली एक किताब है, एक बड़े ऑथर है, उनकी किताब है कंपाउंड इफेक्ट ऑफ सक्सेस। तो ये जो सक्सेस है ना, हर एक दिन, जिस दिन आपने पेशेंस किया है, आज से 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले कोई व्यक्ति शादी में जा रहा था और आप नहीं जा रहे थे, 1 घंटा पढ़ रहे थे, उसी के का असर होगा वो इफेक्ट। वो 4 दिन में नहीं बनता, 6 महीने में आप रात दिन पढ़ लिए। जो आपने 4 साल पहले किसी शादी में या किसी के हैप्पी बर्थडे में नहीं गए होंगे और उस दिन आपने 1 घंटा पढ़ा होगा, और 3 साल बाद जो आप सक्सेस हासिल करोगे, आईएएस करोगे, उसका भी उसमें रोल है। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब होता है एक छोटी 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 चीजें जब बनती है तो जाकर के आपकी पर्सनालिटी बनती है। जैसे एक कार है, एक कार ऊपर से देखने पे देखिए डिब्बा है,
लेकिन अंदर से अगर आप देखिएगा छोटे छोटे पार्ट पुर्जे हैं, छोटी छोटी चीजें हैं। डिसिप्लिन है आपकी पर्सनालिटी में, ऑनेस्टी है, टाइम टेबल है, क्या कह रहे कि एक्सेप्टेंस है, ओबीडियंसी है, बड़ों का रिस्पेक्ट है, टीचर्स के बात मानने हैं। कई लोगों के साथ एक और मसला क्या होता है, वो जब तैयारी करते होते तो वो ये समझते हैं मुझे सब चीज आता है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वो अपने दिमाग को इस तरह से पूरे तौर पे हाईजैक कर लेते हैं। वो कोई चीज घुसती ही नहीं है उसके दिमाग में। उनको ये लगता है कि हमें कौन क्या समझाएगा, और 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, तो ये भी क्या आपका दिमाग ओपन है? ये सारे फैक्टर छोटे छोटे आपकी पर्सनालिटी को बनाते हैं। और जब आपकी पर्सनालिटी बनती है तो समझिए एक कार तैयार होती है छोटे छोटे पार्ट से। उसके बाद उस पे एक अच्छा खोल कवर चढ़ा दिया जाता है और कार को चमका दिया जाता है। फिर वो कार चमकने लगती है तो लगती है कि कार बहुत अच्छी है, अच्छी कंपनी की है। एक्चुअली वो अच्छी कंपनी की है कि उसके अंदर जो इंजन है, उसकी जो पर्सनालिटी है कार की, उसकी वजह से है। उसका जो गियर है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो रिस्क लेने की क्षमता है, उसकी जो इमरजेंट सिचुएशन में सेफ्टी मेजर्स है, ये सारे रोल करते। यही आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है। आप डिसिप्लिन में कितने हैं, आप ऑनेस्ट में कितने। आप सुने होंगे, आपको मैं बता रहा हूँ कंपाउंड इफेक्ट ऑफ सक्सेस। आपने सुना होगा अचानक कोई व्यक्ति कामयाब हो जाता, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, तुम्हें पता ही नहीं था। वो 5 साल पहले से, वो जब तुम घूमा करते थे, जब लोग उसके दोस्त घूमा करते थे, तब वो पढ़ा करता था। तो हम लोग बहुत सब्जेक्टिव और प्रेजुडिस हो जाते हैं किसी के विश्लेषण में, और अचानक ऐसा होता है कि एक आदमी बहुत सक्सेस हो जाता है जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं है। वो कहां से होता है? वो 4 दिन में पढ़ के नहीं होता है। दैट इज कंपाउंड इफेक्ट ऑफ सक्सेस। और कंपाउंड इफेक्ट ऑफ फेल्योर भी होता है। जो आप फेल्योर होते हैं वो भी एक दिन की वजह से नहीं होते। आपने देखा होगा, शादी होती है, आपस में तनाव होता है, परेशानियां होती है, तलाक भी हो जाता है। तलाक होता है, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप करने लगते हैं एक दूसरे पे। आपको क्या लगता है वो 4 दिन में होता है? छोटी छोटी चीजें बनती है। डिसिप्लिन की कमी होती है, एक्सेप्टेंस की कमी होती है, एडजस्टमेंट की कमी होती है। छोटी छोटी चीजें बनते 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 एक बार रिबेलियस हो जाता है, विद्रोही हो जाता है इंसान, और कहता है कि नहीं भाई, तुम्हारे साथ मैं नहीं रह पाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। वो 4 दिन का परिणाम नहीं होता है, वो 8 साल पहले का परिणाम होता है। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी घटना फेल्योर बनाती है रिलेशनशिप को, छोटी छोटी घटना सक्सेस बनाती है। उसी तरह हर चीज में कंपाउंड इफेक्ट सिर्फ इसी में नहीं है, स्टूडेंट के लिए नहीं है, कैपिटलिज्म के लिए भी है। कोई भी व्यक्ति बड़ा अमीर बनता है तो कंपाउंड इफेक्ट का रोल होता है, उसने क्या किया है अपनी लाइफ में। हर जगह पे आपकी डिसिप्लिन, आपकी पर्सनालिटी की ये छोटी छोटी बातें। आपको पता है, शुरुआत जब करते हैं इंसान तो समझिए कि एक चींटी का पांव लेके चलता है, और जब आगे बढ़ जाता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हाथी का पांव बन जाता है। इंसान ने सोचा भी नहीं होता है। वो इंसान कभी भी, कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति आमतौर पे सफल नहीं होता है जिसको आप सक्सेस कह रहे हैं। वो एवरेज इंसान बनता है। ये सारी क्वालिटी चाहिए। इन सारी क्वालिटी से हर एक दिन के क्या कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन से, हर एक दिन के वर्क से आप कामयाब होते हैं। आपने पेशेंस करके, मैनेज करके, आज आपने जो 1 घंटा पढ़ा होगा वो आपका 3 साल बाद काम आएगा। एक डॉट, आप फेलियर भी होते हैं, वो भी एक डॉट बनता है, उससे आप कितना सीखते हैं। हर एक डॉट जो आपको कनेक्ट करती है आपकी पर्सनालिटी को, आपको लगता है कि वो बिना कारण हो रहा है। तो छोटी छोटी चीजें आपकी जिंदगी में सक्सेस का जो है कलेक्शन बनता है। छोटी छोटी चीजें फेल्योर का कलेक्शन बनता है। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि कोई भी बंदा दुकान खोल रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो अचानक उसकी दुकान चलने लगी। वो अचानक नहीं चल रही है, उसने 5 साल पहले से प्लानिंग की है। वो मेहनत कर रहा है। जो 5 साल पहले जिसने मेहनत की है उसका फल 5 साल बाद मिलता है। तो इसलिए आप लोग जो है ना अपने समय का सही उपयोग करते रहे हमेशा। ये मत समझे कि एकदम से आज का आज सफलता मिल जाएगी, 3 महीने के बाद फॉरेस्ट गार्ड हो जाएंगे, 4 महीने के बाद ग्रुप सी क्वालिफाई कर देंगे। 4 साल बाद काम आने वाली है ये चीजें।
और ये बात मैं बार बार आपको कहूंगा कि आप अगर आपने सोचा है कि आईएएस करना है, पीसीएस करना है, तो आप एकदम दृढ़ संकल्प रहे, दृढ़ संकल्प व्यक्ति, और असफलता में दृढ़ संकल्प ही जीतता है। जीत हमेशा दृढ़ संकल्प की ही होती है। तो अगर आप दृढ़ संकल्प रहेंगे, कायम रहेंगे, तो आईएएस पीसीएस तो बहुत छोटी चीज है। आप ऐसी पर्सनालिटी बन सकते हैं जो बिल्कुल आप ही होंगे पूरे भारत में, और कोई नहीं होगा। आप वो कर सकते हैं। ये इसका नाम है हार्ड डिटर्मिनेशन। लेकिन इसको करने के लिए ये वो नहीं कि अब मैं आपको एक एग्जांपल, जितने बहुत सारे एक जर्नलिस्ट हैं हमारे, जैसे मान लिया रवीश कुमार, तो रवीश कुमार को मैग्सेसे पुरस्कार मिला, तो मैग्सेसे पुरस्कार मिला। अब रवीश कुमार सोचता भाई स्टूडेंट लाइफ के जमाने पहले ग्रुप सी कर लेते हैं, फिर मौका मिलेगा तो वहां भी चले जाएंगे, मौका मिलेगा तो यहां भी चले जाएंगे। देखिए, दो नाव में चढ़ के ना आप सिर्फ डूबेंगे, ये याद रखिए। मैं देख रहा हूं कि जितने लोग जितनी सेफ्टी लेके चल रहे हैं वो उतने पिछड़ जाते हैं, और जितने लोग हिम्मत के साथ, इसको बोलते हैं बिलीव, अगर आपको अपने आप पे बिलीव है ना तो वो चीज आपको मिलनी है। और ये पहले बिलीव सिस्टम को डेवलप करने की जरूरत है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप बस फॉर्म भरते रह जाएंगे, कभी आर्मी का, कभी पुलिस का, कभी ग्रुप सी का, कभी फॉरेस्ट गार्ड का। मैं यही देखता हूँ, स्टूडेंट हमसे बोलते हैं कि सर अभी 12 तारीख को, 18 तारीख को, 22 तारीख को इसका एग्जाम है, उसका एग्जाम है, वो आईएएस का सपना लेके हैं। तो मुझे हंसी आती है। आईएएस तो ऐसे नहीं होता है, आपको एक ना एक जगह कुर्बानी तो देनी पड़ती है। और शारिक साहब, तो आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। शारिक, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन है, आप पर्सनली या कहीं पे भी आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपके लिए एक बेसिक कोर्स तैयार किया गया है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के थ्योरी पे पूरा खड़ा होता है, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। अगर आप उस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, वो बेसिक कोर्स है, तो आप बेसिक लेवल पे जीएस आपकी मजबूत हो जाएगी। आप इस लायक बन जाएंगे कि जीएस को अच्छे से समझने लगेंगे। वो असाइनमेंट हमने आप लोगों को शेयर भी किया है, कई विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता है कि कैसे करें। तो उसके अंदर आप जाएंगे, लिंक में असाइनमेंट नंबर 1 है, 2 है, 3 है। उस बेसिक कोर्स को आप रजिस्टर पे लिखेंगे और याद करेंगे। उसके बाद बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जो बॉटम में है, सबसे नीचे है। सारी टेस्ट सीरीज को आप सुनते रहेंगे और 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करेंगे। कंपाउंड इफेक्ट ऑफ सक्सेस का मतलब यही है, अपने 1 मिनट को भी बर्बाद नहीं करना है। मतलब 1 मिनट में आप यकीन जानिए कि 2 जीके आप याद कर लेंगे, जो आपको कभी, सपोज कौन बनेगा करोड़पति या कहीं पे भी किसी एग्जाम में वो आने वाला है। अब आप ये समझिए कि बिना काम का अगर बकवासबाजी में टाइम बर्बाद कर रहे हैं और वो 2 जीके याद नहीं है, तो वो जिंदगी भर अफसोस रहेगा, उस एग्जाम में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो आपका 1-1 मिनट जो टेस्ट सीरीज है, अलग अलग बेसिक कोर्स को आप असाइनमेंट के थ्रू 1, 2, 3 करके आप डेली लिखेंगे अपनी सुविधा से। उसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, सब की टेस्ट सीरीज है, उसको आप सुनते रहेंगे। जितनी बार आप सुनेंगे उतना आपका रिवीजन पक्का होगा और अपने टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। ये बेसिक फंड है, ये प्राइमरी लेवल पे है। इससे आपका ग्रुप सी, आर्मी, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड स्पॉन्टेनियसली होगा। इसके बाद जो मेंस की तैयारी का जो फॉर्मेट है, जो हमने प्रस्तुत किया है, वो एक एडवांस कोर्स है, उसको हम लेकर के चल। उसमें थोड़ा आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना होगा। हमने बहुत सारे टेक्स्ट बुक से निकाल करके नोट्स तैयार कर रहे हैं, जिस नोट्स को हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वीडियो के फॉर्मेट में, उसको आप तैयार करेंगे। तो ये है कुल मिलाकर के। और एक बार जो आपने सोच लिया ना, उस पर अडिग रहिए। सक्सेस का यही मंत्र है। हर 5 मिनट के बाद, अब एक चीज बताओ, एक लड़की की शादी है या एक लड़के की शादी है और कई जगह से पैगाम आया है शादी का, 12 लड़के से 12 लड़कियों से,
तो कल मन कर रहा है उससे कर ले, परसों मन कर रहा है उससे कर ले, तरसों मन कर रहा नहीं ये वाला ठीक रहेगा, वकील वाला ठीक रहेगा, अगले दिन मन कर रहा है डॉक्टर से कर ले, अगले दिन मन कर रहा है इंजीनियर से कर ले, वो किसी से नहीं कर पाएंगे। आपको एक निश्चय करना पड़ता है लाइफ में, यही तो फंडा है सक्सेस का। सारे मोटिवेशनल, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आपको जरूरत नहीं है, आप हार्ड डिटरमिन रहिए, आपको टाइम देना पड़ेगा, वरना फिर जो आपने छोटी मोटी चीजें सोची होगी वही आपके हाथ में आनी है, वो भी मुश्किल हो जाएगी। और दो नाव में पांव रखने से बेहतर है कि एक ही चीज की तरफ जाइए, एक सवारी की तरफ जाइए, उसको पकड़िए, मंजिल तक पहुंचिए और डेफिनेटली आप पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये सारे कंडीशन जरूरी है जो मैं बोल रहा हूं। आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाइए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, बॉम्बे चले जाइए, उससे कुछ नहीं होगा। लैंप में पढ़ के झोपड़ी में बच्चा आईएएस कर जा रहा है पटना से, समझ रहे हैं? दिल्ली में भी सब नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बता दे रहा हूं। दिल्ली में 5 लड़के नहीं हैं जो आईएएस कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे शहरों से, दरभंगा, इधर पिथौरागढ़, देहरादून, पटना, इलाहाबाद, लखनऊ, इन जगहों से भी आईएएस कर जा रहे। आपके अंदर हार्ड डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट इन सब जगहों में, जैसे पटना, इलाहाबाद, लखनऊ में बच्चे में काफी कॉन्फिडेंट होते हैं, वो हार्ड डिटरमिन होते हैं। लेकिन बाकी के इलाकों के बच्चों को, चूंकि हमने देखा है सबको, तो उनमें क्या होता है, बड़ा वोलाटाइल होता है। 2 महीना तक तैयारी करेंगे आईएएस की, तीसरे महीने में ग्रुप सी का फॉर्म भरेंगे, चौथे महीने में फॉरेस्ट गार्ड, 5वें महीने में पुलिस का, 6ठे में आर्मी का, 7वें महीने में फिर ग्रुप सी का। ये और पूछेंगे सर क्या करें, भर देते हैं, ठीक है, और फिर उसकी तैयारी में लग जाएंगे वो जिंदगी भर, और 5 साल तक ग्रुप सी की तैयारी करते रह जाते हैं। और यकीन मानिए अगर वो आईएएस की तैयारी करते होते तो कहीं ना कहीं फिट बैठते, कुछ ना कुछ अच्छा हो जाता। तो ये फंडा है, बड़ा बनने का फंडा यही है कि जो एक सोच लिया आपको उसके मुताबिक चलना है। इसीलिए तो फर्क है, 24 घंटा तो सबको मिल रहा है, मेहनत तो ग्रुप सी वाले भी कर रहे हैं, मेहनत मजदूर कर रहा है कि नहीं? मेहनत तो मजदूर आपसे ज्यादा कर रहा है ना। तो फर्क तो यहाँ का है ना, सोच का ही तो फर्क है, प्लानिंग का, मैनेजमेंट का। तो एक बार जो सोच लिया, हर 4 दिन के बाद इसको पढ़ ले, उसको पढ़ ले, एक स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, एक पैटर्न पे आप चलिए और एकदम अंजाम तक पहुंचिए। जब तक आप, असफलता सिर्फ एक विलंब है। असफलता क्या है? ठहराव है, रुकावट है, वो आराम की जगह है। असफलता क्या है? इट इज द प्लेस ऑफ रेस्ट। आराम के लिए मिलता है सफलता। रुको थोड़ा, क्योंकि सफलता जो है ना इतनी आसानी से नहीं मिलती, थोड़ा सब्र करो, ठीक है? असफलता मिलेगी, थोड़ा रुक जाओ। वो कहती है असफलता, थोड़ा सब्र करो और धीरे से पीछे से सफलता आ जाएगी, पीछे के गेट से शर्माती हुई। वो जो सफलता है ना, वो पिछले गेट से कई बार आती है, कई अवसर लेके आती है। आपने सुना होगा कई लोग क्या बोलते हैं, बड़े बड़े लोग, हर फील्ड के बड़े बड़े एक्टर, मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं इतना बड़ा एक्टर बन जाऊंगा। उसने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन धीरे से मौका मिल गया। कई बार क्या है, आईएएस का आप बहुत सारे बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू आप सुनेंगे तो बोलेंगे हमने तो सोचा ही नहीं था, हम तो सोचे भाई छोटी मोटी कोई नौकरी करेंगे। और क्योंकि वो आपका इम्तिहान होता है असफलता। असफलता यानी नो का मतलब हमेशा नो नहीं होता है। जिंदगी में ज्यादातर लोग जो नो कहते हैं वो बाद में यस करते हैं। इसका मतलब क्या है? असफलता सफलता में बदलती है ज्यादातर। बस फर्क क्या है, पिच पे खड़े रहो, रन बने या नहीं बने, चुपचाप खड़े रहो, बॉल रोक लो। राहुल द्रविड़ का नाम सुना था कि नहीं? भैया जाओ इंडिया की दीवार बन जाओ, खड़े रहो डट के, रन बने नहीं बने, रन बनेगा अगर तुम खड़े रहोगे तो। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें, यही है फंडा सक्सेस का। तो हमें क्या होता है, एक बार अगर फेल हो गए, असफल हो गए, फेल नहीं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ लर्निंग है। फेल हो गए, असफल हो गए तो लगता है आप निराश हो गए।
आपके अंदर इस लेवल का बिलीव पहले से आना चाहिए, अभी से आना चाहिए। अगर आपके अंदर आ गया तो आप तो, अगर इंसान को यह पता चल जाए कि असफलता कितनी खुशकिस्मत चीज होती है, तो असफलता का हम वेलकम करेंगे। वाह! और हमने किया है कई मौके पे, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैंने किया है, मेरा एक्सपीरियंस है। मुझे कुछ जगहों पे, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं, कुछ जगहों पे मुझे असफलता मिली तो मुझे लोग बोल रहे थे यार, और लोग भी असफल हुए थे तो वो बड़े गमगीन थे, ये तो मुस्कुरा रहा है, क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। वो सिर्फ विलंब है, थोड़ा रुकावट है। आप जिस ट्रेन पे चढ़े हो, अब बीच रास्ते में रुक जाती है कि नहीं कई बार, तो आप उतर जाते हो? नहीं, क्यों नहीं उतर जाते हो भाई? ट्रेन पे आप दिल्ली के लिए जा रहे हैं या बॉम्बे के लिए, तो बीच रास्ते में 2 घंटे के लिए ट्रेन रुक गई किसी कारणवश, किसी ने मान लिया उसका गैस निकाल लिया, भैकम कर दिया, बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या सवारी उतर जाता है वहां से? नहीं, चलो अब बस पकड़ लेते हैं। वो सिर्फ एक रुकावट है। वो क्या है? वो बोलता है अभी रुक, 1 घंटा बाद चलते हैं, अभी तेरा टाइम नहीं है, तू थोड़ा आराम कर ले। असफलता ये चीज है। बस असफलता के मैकेनिज्म को समझ लो। असफलता के जस्ट पीछे सफलता जो है ना, चुपचाप धीरे से देख रही होती है, उस व्यक्ति का टेस्ट कर रही होती है। अरे ये बंदा कैसा है, देखे तो वो पिछवाड़े से देख रही है सफलता, वो देख रही है अरे ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट है, इस पे तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, तो बोल रही है आ जा फिर। इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ पर्सनालिटी। आप जिस चीज को दिल से चाह लेते हो ना, वो उसके लिए बोलते हैं ना, सारी शक्ति दुनिया की उससे मिलाने की आपके लिए कोशिश करती है। ये बात, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। आप जिस चीज को चाहते हो ना, सिर्फ आप ही क्यों उसके पास जाओ, उसके भी आने का होना चाहिए ना, वो भी तो आपसे मोहब्बत करे। तो अगर हम आईएएस चाहते हैं तो आईएएस भी तो मेरे पास आए। ऐसा ही होता है, जब आप दिल से चाहोगे ना आईएएस बनना, तो आईएएस तो तुम्हारे पास खुद आएगा। जब दिल से चाहोगे ना किसी चीज को कि जज बनना है, तो जज भी आएगा, जज की पोस्ट भी तेरे पास आएगी, वो तो टेस्ट करने के लिए है। तो ये है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये चीजें बहुत हद तक साइंस ने प्रूव की है। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, कुरान की एक आयत है। अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, इसका क्या मतलब है? तुम जो चाहोगे वो मिल सकता है। ईश्वर के यहां किसी चीज की कमी नहीं है, बस चाहो तो दिल से, बस। और बिल्कुल सत्य है, ये मैग्नेटिक इफेक्ट है, ऐसा होता है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट उस लेवल का होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं आज ये मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों को कि आप बड़ी सोच रखिए, और जो आपने सोच रखी है उस पर अडिग रहिए। ये मत देखिए आपके साथ कितनी बड़ी भीड़ है, ये जान लीजिए कि भीड़ से अलग करना है, क्योंकि भीड़ नहीं कर रही है ना। आईएएस तो भीड़ नहीं बन रही है, भीड़ नहीं करती है जनरली, इसलिए बोलते भेड़ चाल मत चलो। भीड़ वहीं जा रही है जहां आप जा रहे हो, वहां जा रही है भीड़, और आप जा रहे हो तो समझो कि खेल गड़बड़ है। भीड़ जो काम कर रही है वही आप कर रहे हो, तो रिजल्ट वही आएगा जो भीड़ का आता है। सही? जैसे डिसिप्लिन, भीड़ डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करती। ऑनेस्टी, भीड़ ऑनेस्टी को फॉलो नहीं करती। पेरेंट्स की बात मानना, भीड़ पेरेंट्स की बात को नहीं मानती। टीचर की बात मानना, भीड़ टीचर की बात नहीं मानती। उसे लगता है कि मैं सब कुछ हूं, पेरेंट्स मुझे क्या समझाएंगे, टीचर क्या समझाएंगे, हैं उन्हें 5 साल बाद पता चलता है। तो उसके रिजल्ट के रूप में भीड़ का ही वो पार्ट बन जाते। ज्यादातर लोग दुनिया में अच्छे हैं या बुरे हैं, अगर हर आदमी का अनुभव है, ज्यादातर लोग अपने माँ बाप की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो आप मानिए, आप भीड़ से अलग हो जाएगा, सफलता कदम चूमेगी। ज्यादातर लोग टीचर की बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो आप मानिए, देखिए आप, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं बोल तो रहा हूं कि हमने जो नोट्स बनाया है ना असाइनमेंट,
उसको कंप्लीट कर लो और उसके अकॉर्डिंग जो तैयारी करेगा, आईएएस होना है, पीसीएस होना है। जरूरी है कि 4 लाख खर्चा किया जाए? यहां तो कॉन्फिडेंट ही नहीं बनता है जब तक 2.5 लाख रुपया खर्च ना करें। 2 लाख। अब कुछ लोगों को कुछ लोग को सेटिस्फैक्शन मिलता है, 1000-1200 रुपया पर मंथ भी देते हैं कोचिंग का, उनको लगता है कि कुछ बड़ा हो रहा है। अरे असल है आपका कॉन्फिडेंट, और गाइड जरूरी है। आपको पता नहीं है दिल्ली जाना है, और आपको दिल्ली जाना है तो रास्ता बताने वाला तो चाहिए। हाथ पकड़ के दिल्ली कोई नहीं पहुंचाएगा, लेकिन ये तो बताने वाला चाहिए कि ये रोड दिल्ली जाती है, तुम पकड़ लो इसको, रास्ते को, और दिल्ली चले जाओ। मैं वही तो कर रहा हूं, मेरा काम वही है। और आज के ज़माने में अगर आप YouTube का, गूगल मीट का, एक अच्छे टीचर का फ़ायदा नहीं उठा पाते तो बहुत दिक्कत है। इतनी बात नहीं समझ में आती है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी बातें हम नहीं करना चाह रहे। हाँ, यमुना फारूक वांट टू से समथिंग। यस सर, एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ बोलिए। सर, एक्चुअली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 9th स्टैंडर्ड। सर, मेरा सर इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में ज़्यादा है, बट मेरे पेरेंट्स, नॉट पेरेंट्स, मतलब बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैथ्स है, उसके बाद यूपीएससी करना चाहती हो, तो मैथ्स को लेके यूपीएससी ज़्यादा करता नहीं है, और बोलते कि जेई करो। तो सर इसमें आपकी क्या सजेशन है? यमुना फारूक, मैं आपका वेलकम करना चाहता हूँ। आप जो है ना 9th स्टैंडर्ड की हैं, लेकिन आप मैच्योर हैं, ग्रेजुएट स्टैंडर्ड की मैच्योरिटी है आपकी। आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे आके ऐसी बात पूछते हैं, ये दिस इज कॉन्फिडेंट, दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पर्सनालिटी। मैं इसमें एक इवेंट आपको जोड़ना चाहूँगा। एक राजा के सामने, पुराने ज़माने की बात है और सच्ची बात है, एक व्यक्ति था जो छोटा सा आर्मी के गुट का छोटा मतलब सेनापति था। राजा के सामने कॉन्फिडेंट में हलवा खा रहा था वो, और उसको जरा भी झिझक नहीं हो रही थी। मतलब अपना हलवा, उस जमाने में ये सब चीज चलता था, राजा के सामने लोग नहीं खाते थे, शर्म करते थे और बहुत सारी चीज। तो राजा ने कहा कि ये बहुत बड़ा राजा बनेगा, और जिसके बारे में कहा उस व्यक्ति का नाम है शेरशाह। समझ रहे हैं? एक मामूली आदमी था और वो भारत का राजा बना। तो ये आप में रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये कॉन्फिडेंट बहुत जरूरी चीज है, बिलीव। और ये आप सही टाइम पे सही सजेशन आप ले रहे हो, इसलिए आपका वेलकम है। देखिए इसमें यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने गलती की होगी, वो बनना तो चाहते हैं आईएएस। मैंने पिछली बार और एक वीडियो में हमने अभी मेरी वीडियो आप देखिएगा, हमने बताया बीएमए के साथ एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें। कुछ लोग ना बनना चाहते हैं आईएएस, लेकिन उसमें जबरदस्ती घुसाएंगे कि साइंस से 10+2 करेंगे, साइंस से मैथमेटिक्स करेंगे, जबरदस्ती उसमें घुसाएंगे इंग्लिश से करेंगे। अरे तुम चाह क्या रहे हो ये बताओ ना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड में समझा रहा हूँ। मुझे दिल्ली जाना है तो जबरदस्ती कहेंगे BMW से जाएंगे, तब तक BMW है नहीं, समझ रहे हैं, ताकि दुनिया देखेगी कि BMW है, तब तक तो कोई साइकिल से पहुंच चुका होगा। समझ रहे हैं? मकसद है आईएएस बनना। बहुत ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। ज्यादातर लोगों की लाइफ किस चीज में बर्बाद हुई है? साइंस से बीएससी करने में, एमएससी करने में, मीनिंगलेस। आज भी मैंने कई स्टूडेंट से बात किया, एमएससी किया उन्होंने बिना काम का, और जितनी मेहनत की उतने में तो आईएएस कर जाते हैं। एमएससी करने के बाद क्या करते हैं? बीएड करने के बाद टीईटी, पूरा 10 साल लगाते हैं, और 5 साल मेहनत अगर सही आईएएस की तैयारी करेंगे 3 महीने में। मतलब ताज्जुब देखो। तो उस 5 साल में अगर वो लगा दिए होते तो आईएएस कर जाते ऑनेस्टली। तो तुम सही टाइम पे पूछ रहे हो। देखो मकसद पर फोकस करो। कोई भी आपने सुना, आपका मकसद क्या है? गोल पे फोकस्ड होना चाहिए, ना कि मीन्स पे। हमें क्या करें? अच्छा खेल खेल के शतक मारना है। अब मैंने कहा नहीं भैया, जो सचिन तेंदुलकर के पास बैट है वही बल्ला मुझे चाहिए, तभी मैं मारूंगा। इसका कहीं से कोई लॉजिक नहीं है। मुझे शतक मारना था या सचिन तेंदुलकर का बैट चाहिए था। मीन्स पे फोकस नहीं करना है। तो फोकस आपको क्या करना है? आईएएस पे फोकस करना है, अगर आप आईएएस बनना चाह रहे हो। अब रही बात, आईएएस बनने के लिए यह जरूरी नहीं है
कि मैथ आपकी कितनी अच्छी है तो मैथ लें, फिजिक्स अच्छी है तो फिजिक्स ले लें। किसी को क्या शो करना है आपको कि मैथ मेरी अच्छी है, ये देख ले, मैं मैथ में टॉप कर सकती हूँ। तुम आईएएस में टॉप करके दिखाओ ना। और बेस्ट कंडीशन, बेस्ट क्या कह रहे कि मीन्स हम अपना करके आईएएस क्वालिफाई कर जाए। समझ में आ रही है यमुना? ये सही है। अब बेस्ट कंडीशन क्या होता है, तो आईएएस को समझना जरूरी है कि आईएएस में क्या क्या होता है। आईएएस में एक सब्जेक्ट रखना पड़ता है, बाकी जीएस होता है, तो मेनली जीएस का पार्ट होता है, वो सारे सोशल साइंस से रिलेटेड ज्यादा होते हैं। ये आंकड़ा भी बहुत सही है, ये डेटा। साइंस के स्टूडेंट नो डाउट बहुत कम आते हैं, जबकि एक आध टॉप भी करते हैं, लेकिन टॉप करने का मतलब थोड़ी कि सारे निकल रहे हैं, एक एक्सेप्शन तो होता ही है। अब एक कर जाएंगे आईआईटी वाले तो मतलब ऐसा मैसेज जाता है मीडिया और न्यूज में कई बार कि सारे आईआईटी आईएएस कर जाते हैं। ऐसा नहीं है, सारे ज्यादातर 90% सोशल साइंस से आते हैं। जब आप डेटा देखेंगे ज्यादा रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, निम्न वर्गीय परिवार से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, वैसे बच्चे आईएएस करते हैं। जो आप लोगों की तरह ज्यादातर, मतलब आप लोग, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ज्यादातर अच्छे परिवार जो जहां ठीक से खाना, कपड़ा और 2-4 कमरे हैं, मतलब 2 कमरे से ज्यादा है, उनको मैं अच्छा मानता हूं। अगर आपके घर में 3 कमरा है और पहनने का कपड़ा 5 जोड़ा से ज्यादा है और खाने की तकलीफ यानी चावल दाल सब्जी मिल जाता है एकदम टाइम पे, तो यू आर फिट। मतलब तुम आईएएस बनने की फर्टाइल जमीन से कुछ ज्यादा हो। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हें दाल भात सब्जी टाइम पे नहीं मिलती, कभी दिक्कत हो रही, तो वो ज्यादा फर्टाइल जमीन होता। तेरे पास 2 ही कमरा होता, 3-4 कमरे नहीं होते। समझ में आ रही बात खुशबू? ठीक है, तो तुम्हारे पास, अब तुम ये समझो तुम्हारे पास कितना मतलब फेवरेबल कंडीशन है कि 3-3 कमरे हैं, माँ बाप एक कमरा अलग दे सकता है, तुम पे पैसा भी 1 रुपया नहीं चाहिए आईएएस बनने के लिए। तुम्हें माँ बाप अलग से, अगर तुम ये कह रहे हो कि आईएएस की तैयारी कर रहे हो तो 3 जोड़ा अलग से कपड़ा भी खरीद दे सकता है। तुम बोल रहे हो कि आईएएस की तैयारी करेंगे, हॉर्लिक्स दूध भी पिला सकता है। ये तो खुशकिस्मती की बात है। पर ये समझो कि फर्टाइल जमीन वही था कि 2 वक्त खाना मिल जाता, चावल दाल सब्जी, तो भूख ज्यादा रहती तरफ आईएएस बनने की। 3 ही जोड़ी कपड़ी होती और आज एक धोते और कल सुखाते, परसों उसको पहनते, तो वो कंडीशन सबसे ज्यादा फेवरेबल है। तो ये सारी चीजें, तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है कि इसमें कोई बाधा नहीं आती है। एक कमरे के घर में रहने वाला बच्चा आईएएस में टॉप किया है। एक कमरे के, 3 कमरा तो छोड़ो, अब एक कमरे में 3-4 भाई बहन और मम्मी पापा सब रहते थे और उसमें आईएएस कर गया, और वो भी सबसे कम उम्र का आईएएस, अंसार शेख। तो ये कहां से रिकॉर्ड होता है? वो क्या बड़ी बड़ी कोचिंग किया था? हाँ, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला तो मिला ही था। तो ये भी जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी कोचिंग में जाएं और इसमें करें, आपको सही लाइन मिल जाए, सही ये मिल जाए, मकसद पे आपको फोकस करना है यमुना। इस बात पे फोकस नहीं करना, मीन्स पे फोकस नहीं करना। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूं। देखो, आईएएस बनना है, आईएएस बनने के लिए क्या चाहिए? आईएएस लक्ष्य हो गया, साधन है किताबें, कलम, टीचर, गाइड, दोनों का मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग एंड एडजस्टमेंट, देन यू विल बिकम आईएएस। होता क्या है? गैप हो जाता है, गैप हो जाता है इन बीच में। सपोज 1-2 एग्जाम्पल से और समझा दें। एक बच्चा है 6th क्लास में और वो अभी 7th क्लास में गया अगले साल, उसकी बैग पुरानी है और वो अपने मम्मी से जिद करता है, पापा से, कि नहीं मुझे नई बैग चाहिए, तभी मैं 7th क्लास में जाऊंगा। अब देखो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ वो मीन्स पे फोकस कर रहा है, पढ़ाई का संबंध बैग से नहीं है। समझो, समझ में आ रही बात? पढ़ाई का संबंध बैग से है नहीं है। पढ़ाई का संबंध पुरानी बैग और नई बैग से नहीं है। उसके पास पुरानी बैग, करते हैं ना बच्चे आमतौर पे ऐसा, और उसके पास जूता भी पुराना है 6th क्लास वाला। वो बोल रहा है नहीं, सब 7th क्लास में गए तो हमें जूता नया चाहिए, और वो जिद कर रहा है, 10 दिन से क्लास नहीं गया, मम्मी पापा के पास पैसा नहीं है। ये जिद, यही जिद है कि भैया हम फिजिक्स पढ़ेंगे, हम तो मैथ पढ़ेंगे, हम तो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम तब बनेंगे आईएएस। तो आप कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि आप आईएएस को नहीं समझ रहे हैं। वही बच्चा जो, बात समझ में आई?
मेरी बात समझ में आई? कितने एग्जाम्पल से आपको समझाया। तो ये इसी चीज को, वो जो फिजिक्स है वो बैग है छोटे बच्चे का, वो जो केमिस्ट्री, वो मैथ है जो आपका, वो जो ना छोटे बच्चे का जूता है। वो कह रहा है जब तक मैथ नहीं पढ़ेंगे तो आईएएस नहीं बनने। अरे ये तो जानो आईएएस में मैथ पढ़ने की जरूरत है कि नहीं, आसान रास्ता क्या है। अब हमने जिद कर दिया, हमें जरूरी काम से कल दिल्ली जाना है, मैंने जिद कर दिया BMW चाहिए, मेरी औकात मान लो कि बाइक से जाने की है, अपनी मान लो मारुति 800 से जाने की है, तो मैं कभी दिल्ली पहुंच पाऊंगा? बताइए। नो सर। तो यमुना बिना कुछ कहे तुम्हें आंसर मिल गया कि नहीं? यस सर। बस अब तुम्हें डिसाइड कर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें पूछना है कि सर मैं कौन सा ऑप्शन रखूंगा। ऑप्शन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है सोशियोलॉजी। मैं क्यों बोलता हूं सोशियोलॉजी बेस्ट? देखिए सो साइंस, एक मिनट शारिक, मैं इसको कंप्लीट करके फिर आपका क्वेश्चन लूंगा। साइंस और सोशल साइंस में एक बड़ा डिफरेंस क्या है? साइंस पढ़ने के बाद सिर्फ आप ट्यूशन टीचर बन जाते हो। साइंस पढ़ने के बाद सिर्फ मैथमेटिक्स का ट्यूशन सेंटर खोल सकते हो, कोचिंग सेंटर खोल लेते हो, रोजगार अच्छा चलता है, उससे आगे नहीं सोच पाते हो, क्योंकि जनरली उससे लोग नेट भी नहीं करता है, मैंने नहीं देखा है ज्यादा, और ज्यादातर स्टूडेंट भटक जाते हैं। बीएससी करने के बाद फिर एमए करते हैं हिस्ट्री पॉलिटी सोशियोलॉजी से। अब सुनो कहानी, पहले से मैंने 10+2 साइंस से किया और अपने कॉलेज से टॉप किया, फिर हमने हार्ड डिटर्मिनेशन के साथ बीए लिया अपनी इच्छा से, बिना किसी से, लोग मतलब दांत काट रहे, टॉपर लड़का जो मेडिकल करने वाला था बीए क्यों लिया? बीएन कॉलेज पटना से हमने बीए किया, क्योंकि मेरा मतलब बीए करने का था कि मैं आर्ट से पढ़ूंगा। आज जब हम उस डॉट को कनेक्ट करते हैं, डॉट कि हमने बीए क्यों लिया, तो आज मैं मानता हूं अगर मैं डॉक्टर होता या आज मैं प्रोफेसर होता, दोनों में अगर मुआवजा करो, बैलेंस करो, तो आज मैं ज्यादा भारी आदमी हूं, आज मैं ज्यादा बेहतर आदमी हूं। और अभी मतलब मैं इसको स्टार्टिंग पॉइंट मानता हूं। मैं जो काम कर रहा हूं मतलब अपने लेवल पे, आप अगर मैं एक डॉक्टर होता तो पूरे उत्तराखंड के डॉक्टर हमें नहीं पहचानते मोस्टली, लेकिन आज के डेट में पूरे उत्तराखंड के प्रोफेसर्स, कॉलेज, सीएम साहब, उच्च शिक्षा मंत्री, मतलब जितने बड़े बड़े लोग हैं करीब करीब, मैं ये बात इसीलिए बोल रहा हूं, अगर मैं फिजिक्स लेके पढ़ता तो शायद ऐसा, तो मैंने अपने पैशन को, अपने गोल को फोकस किया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं उस रास्ते पे चल रहा हूं। और कोई भी सब्जेक्ट छोटा और बड़ा नहीं होता। अख्तर साहब जो बहुत बड़े राइटर हैं, जो क्या लेखक हैं, क्या करें इसमें बॉलीवुड में, भाई उर्दू से कितना बड़ा नाम कमाए, कितने लोग हिंदी से नाम कमाए, फिजिक्स वाले कई ऐसे मिलेंगे नौकरी नहीं मिली, केमिस्ट्री। मैं ये सारे एग्जाम्पल से सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं आपको, मैं बस बता रहा हूं कि सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी। तो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट जो है ना हमें अच्छा लगा, क्योंकि सोशियोलॉजी जब आप देखोगे आईएएस के एक पेपर में पूरा बहुत बेहतरीन है, एक पेपर पूरा कंसल्ट है, हाफ पेपर सोशियोलॉजी है, पेपर फर्स्ट हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, उसके बाद इससे आप पूरा सोशियोलॉजी से आता है, इंटरव्यू में पूरा सोशियोलॉजी कवर करता है। सोशियोलॉजी के व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत डेवलप होती है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लो समाज से ही रहता है, लॉजिकल आंसर देगा आपको। अगर आप किसी साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट को इंटरव्यू में बहुत दिक्कत होती है, उससे पूछ देगा अच्छा ये बताइए परिवार की क्या समस्या, बोलेगा वो कंफ्यूज रहेगा क्योंकि परिवार तो उसने पढ़ा ही नहीं है। उसे बोलेगा समाज में क्या क्या समस्या है, परिवार, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, समाज, संस्कृति बताइए थोड़ा आप ठीक है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा भैया हम तो फिजिक्स पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो भाई आप ये बताइए डीएम बन के जाएंगे आप हरिद्वार में, डीएम बन के आप जाएंगे पटना में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, तो फिजिक्स पढ़ाएंगे कि समाज को देखेंगे? समाज में देखेंगे झगड़ा, झंझट, आपस की व्यवहार, परिवार, नातेदारी, तनाव। समाज में फिजिक्स केमिस्ट्री देखने थोड़ी जाएगा डीएम एसपी। बात मेरी समझे? तो आपका यहाँ पे जो ग्रूमिंग होगा, पर्सनालिटी डेवलप होगी यमुना, तो एक सोशल साइंस के सब्जेक्ट से ज्यादा बेहतर होगा, सोशियोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, इससे क्या होता है, हाफ ऑफ, देखिए एक पेपर आपने लिया सोशियोलॉजी, तो पूरा एक ऑप्शनल पेपर तो कवर हो गया, पॉइंट नंबर 1, सीधे 500 नंबर का टोटल
देखिए 1000 नंबर का जीएस होता है, 500 नंबर का आपको सब्जेक्ट होता है, 1500 नंबर हुआ, और 250 नंबर का एस्से होता है, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। अब एस्से 275 नंबर कवर कर देगा, नंबर गिनो, 500 नंबर सब्जेक्ट कवर कर देगा, ठीक है, तो कितना हुआ, 775 नंबर कवर कर दिया, और जीएस का एक पेपर आपको समझो 200 नंबर वो कवर कर दिया, टोटल आधा मार्क्स सोशल साइंस कवर कर देता है एक सब्जेक्ट, कोई भी, मतलब मोस्टली पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी अगर आप लेते हो तो आधा आपको आईएएस का मार्क्स अकेले कवर कर देता है। लेकिन अगर तुम फिजिक्स लेते हो, केमिस्ट्री, तो नेचर को समझो अच्छे से। मेरी बात समझ में आई? समझ गए यमुना? यस सर। अगर फिजिक्स लोगे तो सिर्फ फिजिक्स को कवर करेगा 500 नंबर को, और कोई बताने वाला नहीं है फिजिक्स में, गाइड कम है क्योंकि लेयर ऑफ द लेयरेस्ट है, ज्यादा होते नहीं है टीचर। हाँ, शारिक साहब आपका कोई सवाल है? खुशबू? मेरा एक सवाल था कि जैसे आपने बोला कि आईएएस जो है ना वो ड्रीम होना चाहिए, बट जब हम पीएससी वगैरह देते हैं उसमें भी क्वालिफिकेशन नहीं मिलता है, उसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो अब्बा अम्मा बोलते हैं कि बेटा ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम दे करके पीएन की जॉब ले लो, मोटिवेशन तो वही टूट जाता है सर। नहीं ये देखिए ऐसा है कि मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, देखिए चाहे बिल गेट्स हो, आप असल में बड़े बड़े लोगों को सुनिए, थोड़ा उनकी मेंटलिटी, अगर आपने आईएएस का सोचा है ना तो आपके जिंदगी में कुछ बड़ा होगा। और बट इसमें एक चीज, आप बिलीव आपको अपने पे होना चाहिए। आप क्या, देखिए आपकी जो बीमारी है, आपका जो जवाब है वो एक्चुअली वो एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिजीज है। मैं उस डिजीज का हल आपको बताता हूं। देखिए हमको खुद पे भरोसा होता नहीं है, हम चाहते पहले लोग हम पे भरोसा करें। सुनिए गौर से, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूं, हमको खुद पे भरोसा होता नहीं है कि मैं आईएएस करूंगा, लेकिन हम चाहते हैं कि पूरा समाज हम पे भरोसा करे, और हो यही जाता है, पूरा समाज भरोसा कर लेता है, लेकिन तुमको खुद पे नहीं होता भरोसा। भाई एक चीज बताओ, होता क्या है, कोई, मैं इसको दूसरे एग्जांपल से कंपैरेटिवली और अच्छा से समझ में आएगा। एक लड़का एक लड़की का प्रेम होता है और वो शादी करना चाहता है, तो मम्मी पापा बोलते हैं हम तो कर देंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंट है, देख लो लड़की मुकर न जाए, या लड़का। बाद में पता चलता है लड़का बोलता है कि मेरे घर में समस्या है, वो खुद बहाना बनाता है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारा खुद का कॉन्फिडेंट जो है ना ढीला होता है, तो फिर मम्मी पापा के इसमें इसीलिए आ जाते। अगर तुम हार्ड, एक चीज, मम्मी पापा के भाई एनवायरनमेंट में डॉक्टर अब्दुल कलाम नहीं आए, बिल गेट्स नहीं आए, ये ट्विटर का मालिक नहीं आया, क्या कह रहे कि ये अंसार शेख नहीं आया, वो गुर्बत में पला बड़ा, मैं कितने, भाई संदीप महेश्वरी नहीं आए, मैं नाम से आपको बता रहा हूं, इतने लोग, खान सर नहीं आए, इनसे ज्यादा टफ आपकी लाइफ थोड़ी थी, इनकी लाइफ कम टफ थी। तो फर्क क्या है, मम्मी पापा की बात में हम इसलिए आ जाते हैं कि हमें अपने पे थोड़ा सा डाउट होता है, थोड़ा सा, कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे हम ये सोचते हैं कि कहीं नहीं हुआ, नहीं और असंभव शब्द को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, कुछ न कुछ बेहतर होगा, हमेशा यही सोचना है। अगर आईएएस नहीं होता है तो आईएएस से बड़ा होगा, यह सोचना है। जो लोग भी बोलते हैं आपको क्या पता है यार आईएएस नहीं होगा, कहीं नहीं हुआ, ऐसे लोगों से दूरी बरतिए। ये थ्योरी, जो मैं साइकोलॉजिकल थ्योरी की बात कर रहा हूं, ये थ्योरी बिल्कुल सटीक है और काम करती है। ये जो देखो, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो चीज डालोगे यहां वही निकलेगा। इन्वायरमेंट में बोला जा रहा है बार बार, यार नौकरी की कमी है, बहुत दिक्कत हो रही है, कैसे होगा, फलाने के लड़के ने तो ग्रुप सी निकाल लिया, तो क्या आईएएस में लगा है। देखो ऐसा नहीं है, प्रकृति आपके साथ कभी गलत नहीं करती। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, समझ रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, इस थ्योरी पे आप ज्यादा स्ट्रांग हैं, जाहिर सी बात है आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मैं इस चीज को, मैं इस पे विश्वास करता हूं। हम एक्चुअली, हमारी बीमारी क्या है, हम होते सस्ते हैं, बिकना महंगा चाहते हैं।
हम होते सस्ते हैं और बिकना महंगा चाहते हैं। हमें बनना महंगा है तब बिकेंगे महंगा। वो कैसे बनेंगे? कॉन्फिडेंट लाके और रात दिन मेहनत करके। हम दो नाव पे सवार होते हैं और सोचते हैं सेफ रहें। प्रॉब्लम यहां आती है। तुम एक बार इस थ्योरी को करके देखो जो मैं बोल रहा हूं, 6 महीना करके देखो। मुझे किसी की बात नहीं माननी, बस मुझे आईएएस की तैयारी करनी है। सोचो और करो, प्लान, एक्शन। तुम देखो 6 महीने में तब्दीली आएगी। तो फिर माँ बाप क्या, पूरी दुनिया की बात, तुम्हें कोई गाली देगा, बेइज्जत करेगा, कुछ भी करेगा, तुम उसकी बात नहीं सुनोगे, तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम क्या बनने वाले हो। अब समझ में आई बात? जब तेरे अंदर ये एहसास हो जाएगा कि तू तो कुछ है, बनने वाला है। अब एक चीज बताओ, अगर तुम्हें कान में धीरे से आके अल्लाह, खुदा, ईश्वर बोल दे कि मैं तुम्हें आईएएस बनाऊंगा 5 साल बाद, लेकिन करता रहा तैयारी, तो क्या करोगे? मम्मी पापा की गाली सुनोगे कि नहीं? क्योंकि तुम्हें तो पता है कि अल्लाह ताला तो तुम्हें कान में बोला है, ईश्वर ने बोला है। बस अगर तुम उसकी रहमत से नाउमीद हो तो बात अलग है। अगर तुम उसकी रहमत से उम्मीद रखते हो, होपफुल हो, यही बात कह रहे हैं सब ना, बी होपफुल। यही तो कुरान कहता है, यही गीता कहता है, कर्म करो फल की इच्छा न करो। वही तो ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ईश्वर की रहमत से नाउमीद। यही सेंटेंस मैं आपको आधुनिक अंदाज में बोल रहा हूं कि अगर आपको अपने आप पे विश्वास है और आपको लगता है हाँ, तो बहुत सही कह रहे हैं। तो मायूसी, बिल्कुल मायूसी तो कुफ्र है। कुफ्र का मतलब कि वो एक्सेप्टेंस ईश्वर की नजर में नहीं है। ईश्वर उस बंदे को पसंद करता है जो होपफुल है। तो जिस दिन तुम्हारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया ना, अगर तुम्हारे मम्मी पापा या पड़ोसी भी बोलेंगे ना, गाली देंगे और दूसरों से कंपेयर करेंगे कि अरे ये तो ऐसे टाइम पास कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, अब तुम सच पे हो, तो तुम्हें अंदर से हंसी आएगी, क्योंकि तुम जान रहे हो कि रिजल्ट तो आना है। अब मैं तुम्हें ये बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मैंने ऐसा किया है और मैं मुस्कुराया हूं अंदर से, मतलब उनके सामने नहीं। मैं कई बार फेल होकर के ना, तो मेरे दोस्त बोलते थे यार ये फेल होके एक ऐसा आदमी है कि क्यों मुस्कुरा रहा है, हम लोग रो रहे हैं, हमारी हालत खराब है। लोगों को जवाब देते जवाब क्या देना है, बोल भाई, बेइज्जत करना है कर, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होना है। तो इस लेवल का तुम्हारे अंदर बिलीव होना चाहिए, कॉन्फिडेंट। ये नंबर 1 चीज है। अब बिलीव काम करवाता है। बिलीव आपको रात में 2 बजे उठवा देता है, पर क्योंकि तुम्हें बिलीव है कि तू तो बनेगा ही। ये बिलीव सिस्टम ऐसा है ना, जो मैंने आपको पहले कहा था, एक्शन का एक होता है लॉजिकल एक्शन, एक होता है नॉन लॉजिकल एक्शन, एक होता है बिलीव एक्शन। ये मैं आपको बता रहा हूं। लॉजिकल होता है कि आप करते हो कि खाना बनाओ और खाओ, स्कूल जाओ और पढ़ो। एक होता है नॉन लॉजिकल एक्शन जिसमें लॉजिक नहीं होता। एक होता है बिलीव। बिलीव सिस्टम है ना, बिना स्कूल जाए इतने टैलेंट हो जाएंगे। हुआ है कि नहीं? सुहानी शाह नहीं कर रही करामात, स्कूल नहीं गई, बिना स्कूल जाए, बिना कोचिंग जाए लोग आईएएस नहीं कर रहे हैं क्या? दिस इज द बिलीफ सिस्टम। ये बिल्कुल अलग तरीके से आपका बॉडी एनाटॉमी, आपका सेल काम करता है, मिरेकल के अंदाज में। मिरेकल बंद नहीं हुआ, वही अल्लाह, वही ईश्वर आज भी है, बस मिरेकल का अंदाज बदल दिया है। बस आप सोचो, उससे मांगो, अपनी मेहनत करो, वो होना है। समझ में आ रही है सारिक भाई? हाँ, और कोई क्वेश्चन? यमुना, फारूक, निदा, रहनुमा, खुशबू? सर, हाँ सर एक और क्वेश्चन था। हाँ, कौन? यमुना बोल रहे हो? यस सर। यमुना, तुम कहाँ से बोल रहे हो? सर उत्तर प्रदेश, सर श्रावस्ती। श्रावस्ती से? वाह, वेरी गुड। अच्छा, बहुत बेहतरीन। तो कैसे आप जुड़े हमसे? ये कहाँ से मिला आपको कनेक्शन? सर वो मेरे पापा को किसी ने आपके ग्रुप के बारे में बताया था, तो फिर पापा ने ज्वाइन किया। हाँ, वैसे कम ही संख्या में, लेकिन पूरे भारत से बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं। दिल्ली, बॉम्बे, इलाहाबाद, लखनऊ, पटना, हर जगह से जुड़े हुए हैं। हाँ यमुना, दूसरा सवाल
मेरे सवाल से, मेरे जवाब से आप सेटिस्फाइड हो ना? Yes sir, of course. नेक्स्ट, जस्ट प्रोसीड क्वेश्चन। ये तो सर माय क्वेश्चन इज कि 11th में क्या मैं PCM ले सकती हूँ? हाँ यमुना, मैं इसके लिए तुम्हें इजाजत दूंगा। 11th में आप PCM लो, लेकिन आगे इसको प्रोसीड मत करना अगर IAS करना चाहते हो तो। और जो मेरा बेसिक कोर्स है असाइनमेंट वाला, वो आपके पास होगा ना? ये सारा काम आपको इसी दौरान कर जाना है। अभी आपके पास जितना टाइम होता है वो आगे नहीं होता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आपको लगेगा कि 10+2 के बाद करेंगे, वो जमाना कभी नहीं आता है। आपको लगेगा कि 1 साल बाद होगा, छुट्टी कभी नहीं होती। इसलिए देखिए, हम क्या होते हैं कि धीरे धीरे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। ये थ्योरी डार्विन की है। हम पहले 5वां क्लास में थे या 6ठा में? पहले 5वां में थे ना? 10th में बाद में आए या पहले 5वां में आए? पहले 5वां में आए, बाद में 10th में आए। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। पहले 1 में गए। 1 की क्लास की किताब ज्यादा टफ है या 10th की? 10th की। 12th की ज्यादा टफ होगी या 10th की? जाहिर सी बात है 12th की। उसी तरह ग्रेजुएशन की ज्यादा टफ होगी। तो अभी आप थोड़ा सिंपल में हो, तो अभी जितना कर सकते हो करो। जिन लोगों ने अभी ग्रेजुएशन किया और MA करना चाह रहे हैं, MA टफ होने वाला है, ठीक है? करने वाले के लिए आगे की लाइफ टफेस्ट ही है। यानी हम हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। ये थ्योरी है। जब आप 12 साल के थे तो ज्यादा टेंशन था, 7 साल के थे ज्यादा टेंशन था। कब ज्यादा टेंशन था? 7 साल वाली उम्र में या 12 साल वाली उम्र में? जाहिर सी बात है 12 साल की उम्र में टेंशन बढ़ा होगा। जब आप 20 साल में होते हैं तो टेंशन और बढ़ता है। तो असाइनमेंट वाला काम आप कर जाइए। 10+2 आप साइंस से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको प्रोसीड नहीं की। हाँ, क्वेश्चन पूछिए। खुशबू है क्या? हाँ पूछिए। और कोई सवाल है? यस सर। हाँ पूछिए। सर ग्रेजुएशन हम CBZ से करें या PCM से करें? आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए जल्दी में। हाँ। मैं सुल्तानपुर से हूँ, मेरा नाम गुलनवाज अली है। उत्तराखंड। अच्छा, सुल्तानपुर उत्तराखंड से। हाँ, क्या बोल रहे हैं कि PCM या CBZ से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं? जी। देखिए, 2 चीजों पे निर्भर करता है। एक तो आप बनना क्या चाहते हैं, दूसरा आपका इंटरेस्ट क्या है। क्या बनना चाहते हैं? BA बेस्ट रहेगी या BSc बेस्ट रहेगी? नहीं, बनना क्या चाह रहे हैं ना, उसके हिसाब से। UPSC मतलब UPSC की तैयारी करेंगे। तो 10+2 तो आपने कर लिया ना साइंस से। जी। तो BSc करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये 3 साल पूरा BSc में बर्बाद होगा। पूरा 3 साल आप काम नहीं कर पाओगे, BSc ही ले लेगा पूरा। इस 3 साल में तो आपकी तैयारी हो जाएगी IAS की। आप ही बताओ हमें। तो चाहिए सर उसके लिए। ग्रेजुएशन आर्ट्स से करो अगर IAS करना चाह रहे हो तो। अपने मन में कोई कंफ्यूजन है और डाउट है तो मन को क्लियर करो कि भाई मुझे IAS करना है। लेकिन अब एडमिशन ले चुके हैं हम। नहीं, चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी एग्जाम थोड़ी हुआ है। आप एप्लीकेशन एक दीजिएगा वहाँ कि मुझे साइंस, मैं बता रहा हूँ क्या लिखेंगे। आप लिखेंगे कि मुझे साइंस में दिक्कत हो रही है पढ़ने में, मेरा चेंज करके आर्ट्स कर दिया जाए, तो वो कर देंगे। बट सर अगर ले लिया तो कोई सॉल्यूशन नहीं है इसके लिए। ले लिया तो करिए, लेकिन यह है कि 3 साल आप एक्स्ट्रा मेहनत कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि साइंस में आपको पूरा टाइम देना पड़ता है। पास भी तो होना है। जी। देखिए, आर्ट्स रखने का फायदा यही तो होता है कि आर्ट्स में बर्डन कम होता है, एकेडमिक बर्डन कम होता है, तो IAS की तैयारी हो जाती है। समझ में आ रही बात? यस सर। अब एक चीज तुम बताओ कि तुम्हें दिल्ली जाना है और 70 kg का बोझ तुम्हारे सर पे लाद दिया जाए और बोला जाए चल दिल्ली, और 12 किलो का बोझ लाद दिया जाए, तो किसमें तुम जा सकते हो? मतलब चल के जाना है, कौन सा वाला बेहतर रहेगा?
12 kg वाला। तो वो 12 kg वाला ठीक है ना, मकसद तो दिल्ली जाना था ना यार, यही बात तो यमुना को समझा रहे थे, मकसद तो दिल्ली जाना था। जी। तो हल्के होके, जितने हल्के रहोगे उतना आगे जाओगे, ये थ्योरी भी है। हवाई जहाज पे चढ़ने के लिए वजन कम लेना पड़ता है। यस। समझा? जितना, और सर बीएससी को तो पूरा टाइम चाहिए, ये तो है नहीं कि मतलब हाँ ज्यादा टाइम चाहिए। हाँ, आप कौन बोल रहे हो? सर सोनम। सोनम, अरे सोनम, वेरी गुड वेरी गुड। तो सोनम ने बीएससी किया है, एमएससी किया है, उसके बाद सोनम को अच्छा एक्सपीरियंस है, बात मेरी समझ रहे हो? तो आप जितने हल्के रहोगे उतना ज्यादा लक्ष्य तक पहुंचोगे। आप टफ सब्जेक्ट ले लोगे, देखो आईएएस में फिजिक्स केमिस्ट्री तो आने वाला नहीं है, तो मकसद तो आईएएस बनना है ना, यानी दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है तो हल्के बन के जाओ ना। 70 kg का वजन रखोगे तब तो 1 किलोमीटर नहीं चल पाओगे, समझे? आप जैसे हो एडजस्ट करो, कॉलेज में जाके बात करो उनसे, देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो है, ऐसा नहीं है, पर अपने मन को कैसे समझाएं? दुनिया जो कहेगी कि भाई बीए में आ गए, इतना कॉन्फिडेंट लाना जरूरी है, जो हमने किया हुआ है। मैंने 10+2 साइंस से टॉप किया था अपने स्कूल में, और पूरी दुनिया हंस रही थी, हमने बीए किया। समझ में आ रही बात? यस सर। तो दुनिया को हंसने देने का मौका भी तो देना पड़ेगा। पहली बार दुनिया इग्नोर करती है, फिर आपकी मजाक उड़ाती है, फिर आपको सफलता मिलती है। ये स्टेज है, इससे तुम क्रॉस नहीं होना चाह रहे हो। तुम सोच रहे हो मोहल्ले में भी इज्जत बनी रहे, उन्हें नहीं समझ में आती। तुम आईएएस बन के दिखाओ ना 4 साल बाद सीधे। लेकिन सर अगर बीए में एडमिशन लेने लगे तो कौन से सब्जेक्ट बेस्ट रहेंगे? बेस्ट रहेंगे हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री, सोशल, पॉलिटिकल साइंस। हाँ सर मैं अनूप कुमार उधम सिंह नगर उत्तराखंड से। अच्छा अनूप, यस सर। आपको तो पहचान ही ना, आपने कैमरा क्यों ऑफ किया हुआ है? आप लोग कैमरा ऑन करो। हाँ अनूप बताओ। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैं बी कर रहा हूँ ना, बी सेकेंड ईयर में। जी जी, तो अगर मैं आगे एमए करना है तो कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा? हिंदी साहित्य या हिस्ट्री? सोशियोलॉजी से नहीं करना चाह रहा। हिंदी साहित्य भी अच्छा होगा और हिस्ट्री भी, लेकिन हिंदी साहित्य का स्कोप जो है ना लेक्चरशिप के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा तेरे लिए, प्रोफेसर के लिए। हिंदी साहित्य में अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी हिस्ट्री के कंपैरिजन में। हाँ, हिंदी साहित्य का भी चल रहा है ना, हिंदी बहुत अच्छा है, हिंदी के सीट काफी आते हैं, तो आसानी से प्रोफेसर बन जाओगे। जी सर। देखो 2 टारगेट रखो तुम लोग, यमुना तुम सबको बता रहा हूं, ठीक है? एक आईएएस बनने का, एक प्रोफेसर बनने का। बीच में कुछ भी मत सोचो। हाँ बीच में आ गया यार, दिल्ली जा रहा है, बीच में सेब मिल गया खाने के लिए, तो कौन सा मना थोड़ी कर रहे हैं, खा लेंगे यार। दिल्ली में कहीं पे बीच में जो बस रोकती है तो चाय वाय पीते हैं कि नहीं? लेकिन चाय पीने के लिए थोड़ी गए थे, चाय पीने के लिए गए थे क्या वहां? नहीं सर। जाना तो दिल्ली था। तो ऐसे समझो ना, बीच में ग्रुप सी मिल गया, फॉरेस्ट गार्ड मिल गया, आर्मी मिल गया, पुलिस मिल गया तो कर लेंगे। लेकिन उसके लिए स्पेशल तैयारी नहीं करेंगे। ये है माइंडसेट। अगर स्पेशल तैयारी कर रहे हो इसका मतलब तुम आईएएस नहीं करोगे, क्योंकि आईएएस एक ऐसी लड़की है जिसे कुर्बानी चाहिए। वो मैंने कहा ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन चाहिए। वो देख रही है तुम्हें झांक झांक के, इसका तो मुझ पे तो है ही नहीं कुर्बानी। जा ले, फॉरेस्ट गार्ड ले, जा वहां जा। बात मेरी समझ में आ रही भाई? तुम जिस चीज को चाह रहे हो वो भी तो तेरे पास आए। ये अट्रैक्शन में क्या होता है, दोनों आते हैं दोनों तरफ, और ये सच है। जब तुम किसी चीज को दिल से चाहते हो तो सारी कायनात उसको मिलाने के लिए कोशिश में लग जाती है। ये सिद्धांत बिल्कुल सच है, ये मजाक नहीं है, पर इसका सही यूटिलाइज तुम करो। अगर तुम आईएएस बनने की कोशिश दिल से करना चाहोगे, पूरी दुनिया तुम्हें आईएएस बनाने की कोशिश में लग जाती है। जी सर। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये था, जैसे मैं एमए कर रहे हैं, तो अगर एमए जरूरी है कि बीएचयू से करे या जेएनयू से या अपने लोकल यूनिवर्सिटी से?
नहीं देखो, अगर अगर तुम, मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुम जेएनयू में इंट्रेंस टेस्ट कर जाओ तो बेहतर है, नहीं तो कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सारे स्टैंडर्ड जो है ना एक ही हो चुके हैं। बस सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है आपका कॉन्फिडेंट, इलाके से मतलब नहीं है, घर के सीमेंट से मतलब नहीं है, ठीक है, कहाँ पे रह रहे हैं। हाँ, एनवायरनमेंट अच्छा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। जेएनयू में तो ट्राई करना, कोशिश करना, जेएनयू की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, और नहीं तो सबसे मतलब खराब कॉलेज जो माना जाता है वहां से कर लेना। इनमें सर्टिफिकेट का तो वैल्यू है ना, टैलेंट का वैल्यू है ना भाई। नहीं सर। पीपुल आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कि फ्रॉम वेयर यू हैव डन ग्रेजुएशन और पीजी, दे जस्ट वांट टू नो कि व्हाट डू यू नो अबाउट दिस। लोगों को इस बात से मतलब नहीं है, लोग आपके टैलेंट को जानना चाह रहे हैं, ठीक है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला, जो टेस्ला जो है वही, वो क्वालिफिकेशन देख के एम्प्लॉय नहीं रखती, सर्टिफिकेट नहीं मांगती। फ्लिपकार्ट दुनिया की बड़ी कंपनी, फ्लिपकार्ट दुनिया की बड़ी कंपनी, अमेजन दुनिया की बड़ी कंपनी, फेसबुक, ट्विटर, ये सब एम्प्लॉय सर्टिफिकेट देख के नहीं, टैलेंट देख के रखती है। आज टैलेंट का जमाना है, स्किल का जमाना है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि कहाँ से तुमने छोटे कॉलेज से किया, एमए, एमएससी, बीए, कोई मतलब नहीं है। टैलेंट है कि नहीं, तुम अपने सब्जेक्ट में कमांड रखते हो कि नहीं, नेट क्वालिफाई करो अथवा नहीं। नेट क्वालिफाई कर गए, छोटे कॉलेज से कर गए, जेएनयू में प्रोफेसर हो जाओगे, कहीं भी हो जाओगे, समझे। तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर रख लो, ये सारी चीजों को एकदम हटा दो। एकदम छोटे से छोटे घर में रह रहे हो तुम, भारत के बहुत महान व्यक्ति हो सकते हो समझ रहे हो बात को। ये सब तोड़ा है बहुत सारे लोगों ने। कार्नेगी साम्राज्य था इतना बड़ा लोहे का, वो एक मजदूर होकर के अमेरिका में, जिस तरह से आज नाम बिल गेट्स का है, 21वीं सदी में 20वीं सदी में कार्नेगी का था अमेरिका में, समझे। अमेरिका का ही है बिल गेट्स। आज जो नाम बिल गेट्स का है वही 100 साल पहले किसका था, कार्नेगी का, ठीक है। फोर्ड वहां का कैपिटलिस्ट था। जो आज कार्नेगी एक मजदूर की हैसियत से मजदूर बन के गया था कंपनी में, और अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक हो गया। तो वो आपके वर्क पे है, वो इस बात पे कभी नहीं। आज के जमाने में ये बात बहुत, आज से 20 साल पहले सर्टिफिकेट का ज्यादा रोल था, अभी स्किल का जमाना है, सर्टिफिकेट का कोई रोल नहीं है। सर अभी भी तो बिल गेट्स आईआईटी वाले को ही हायर कर लेते हैं तब तो सोचो, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जितने, ये कहा जाता है फर्स्ट क्लास जो है ना, थर्ड क्लास के अंदर में जॉब करते हैं, तो थर्ड क्लास कितनी ब्रेनी है, समझ रहे हो बात को। तो मैं एक चीज और बोल रहा हूं, आखिरी लाइन है, बहुत टाइम हो गया। इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है ना बहुत आगे नहीं बढ़ता है, उसके अंदर ईगो होता है, वो समझता है हम तो बहुत स्मार्ट कहाँ हैं। स्मार्ट वो होता है जो जनरली मीडियोकर होता है, डिसिप्लिन, ऑनेस्टी, टीचर की बात मानना, पेरेंट्स की बात मानना। मैं जो बोल रहा हूं, बहुत सारे लोग, समझ में आ रही बात, जो इन सारी बातों को, छोटी छोटी बातों को लेके चलता है, वही एक दिन महान बनता है। जितने नाम ले लो तुम महानता के, और जितने इंटेलिजेंट लोग हैं, ये आइंस्टीन के बारे में तुम क्या जानते हो, इंटेलिजेंट थे, वो बिलो मीडियोकर, वो उसको तो स्कूल से हटा दिया गया था। ऐसे ऐसे लोग हैं जो महान लोग बने। तो ये गलतफहमी, ना तो संस्था का कोई रोल है और नहीं सर्टिफिकेट का रोल है आपके टैलेंट का, ठीक है फिर। यस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। हाँ, वेलकम, बहुत अच्छा लगा। चलिए, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़िए, टीम को जोड़िए, हाँ, सबको फायदा पहुंचाइए। आप उनको आपको लगता है कि ये प्लेटफॉर्म सही है, लोगों को बताइए। आप जितना लोगों को बताएंगे, ईश्वर आपको उतना देगा। ये भी एक थ्योरी है, ये सच है, ये सारी थ्योरी, ठीक है। स्टार्ट तो क्लास है, असाइनमेंट जो आपका है उसको कंप्लीट कीजिए। 2 महीने का असाइनमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है, आप ग्रुप से जुड़िए। जिनको नहीं समझ में आया असाइनमेंट, वो पूछ सकते हैं। असाइनमेंट के नाम से एक मैसेज आपको आता है, उसमें लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। उसमें असाइनमेंट नंबर 1 से आप लिखिए कॉपी में
पूरे असाइनमेंट को, नीचे टेस्ट सीरीज है उसको आप सुनते रहिए, 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कीजिए, ये है, ठीक है। बाकी एडवांस कोर्स धीरे धीरे चल रहा है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर थैंक यू, ऑल द बेस्ट।